नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध संकरिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन 1 है कालबेलिया, फिर है भील, जसनाती और सहरिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कालबेलिया नृत्य। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जसनाती समुदाय किससे संबंधित है, तो अग्नि नृत्य से ये संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें भील समुदाय की, तो जो गौरी नृत्य होता है ये उससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संकरिया नृत्य का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें कालबेलिया नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है भील, फिर है मीणा, गुजर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका गुजर समुदाय से संबंधित है चरी नृत्य। ठीक है, ये इनकी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के कथक घराना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है भानुजी, फिर है सदारत, आलिया फतू और उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भानुजी को जो है कथक घराना का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रसिद्ध तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? ऑप्शन 1 है राम और सीता, राजा और रानी, भगवान शिव और पार्वती, कृष्ण और रुक्मणी। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है तुर्रा और कलंगी। ये याद रखना, मेवाड़ में जो चित्तौड़ है वहाँ पर अगर हम बात करें तो गोसुंडा जो है वहाँ का तुर्रा और कलंगी नृत्य काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 है मारवाड़, फिर है शेखावटी, मेवात और नाथद्वारा। तो यहाँ से आंसर होगा आपका शेखावटी। ठीक है ना, गिंदड़ हो गया, इसके अलावा चंग हो गया, ये सब कहाँ के फेमस है? तो कच्ची घोड़ी हो गया, ये सब कहाँ के फेमस है? शेखावटी के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चंग, कच्ची घोड़ी, गिंदड़ नृत्य, ये सब कहाँ के फेमस है? शेखावटी के फेमस है, आपको ध्यान रखना है इसके अलावा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है तेरताली, फिर घूमर, कथक और कच्ची घोड़ी। तो यहाँ से आंसर होगा आपका कच्ची घोड़ी जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, शेखावटी क्षेत्र का ये काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्ची घोड़ी किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शन 1 है व्यवसायिक नृत्य, सामुदायिक नृत्य, उत्सव नृत्य और उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आंसर होगा आपका व्यवसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो कि केवल किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और शेखावटी क्षेत्र का काफ़ी फेमस नृत्य है। अगला है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है जसनाती, फिर है भील, गुजर और सहरिया। तो आपको मैंने अभी पहले बताया था कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 है नानूराम, लच्छीराम, अलीबख्श और शाह अली और तुकनगीर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका शाह अली और तुकनगीर जो है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के क्या है? रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है सीतामाता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका चंबल अभ्यारण्य, यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सीता माता अभ्यारण्य की, तो सीता माता अभ्यारण्य जो है आपके वुडन गैलरी के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ताल छपर की अगर हम बात करें, जो कृष्णवर्ग के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर जो है आपके जो बाघ अभ्यारण्य एक तरीके से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगला है हमारा, राजस्थान के किस जिले में सोनारगढ़ का किला स्थित है? ऑप्शन 1 है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर को ही क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये एक ऐसा किला है जिसको दूर से देखने पर समुद्र में जैसे जहाज ठहरा हो इस प्रकार का दिखाई जाता है। साथ ही यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपके पत्थर की पाँव है तभी यहाँ पर जैसलमेर में इस सोनारगढ़ के किले तक पहुँचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी का किला प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है सोनारगढ़ का किला, फिर है बीकानेर का किला, लोहागढ़ का किला और घाघरोन का किला। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका लोहागढ़ का किला जो है मिट्टी का बना हुआ किला है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही याद रखना कि एक तरीके से ये कौन सा दुर्ग है? तो अजय दुर्ग है, इसको आज दिन तक कोई जीतना नहीं पाया है। अगर हम बात करें इस किले के बारे में, तो यहाँ पर जो मिट्टी के जो गोले दाए जाते थे बारूद के, वो इसकी मिट्टी में धंस जाते थे, इसलिए इसको पार नहीं कर पाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन 1 है आमेर दुर्ग, फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। इसी कटार दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसी कटारगढ़ के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करें इस कटारगढ़ दुर्ग के, तो इसको मेवाड़ की आग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना,
तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लेना। अगला है राजस्थान के किस जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन एक है सीकर, जोधपुर, सिरोही और पाली। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीकर जिले के अंदर जो है खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटवा की हवेली, सलीम सिंह जी की हवेली, नथमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन एक है बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जालोर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको जैसलमेर, यहाँ पर सही आंसर होगा। पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे, राजस्थान के किस जिले में मूसी महारानी की छतरी स्थित है? यहाँ मूसी भी कह सकते हो, साथ ही इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन एक है अजमेर, जयपुर, सिरोही और अलवर। तो ऐसे आंसर होगा आपका अलवर जिले के अंदर जो है मूसी महारानी की छतरी स्थित है, जो कि 80 खंभों की छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन एक है आहड़, फिर है रंगमहल, कालीबंगा और बेरहाट। तो यहाँ से आंसर होगा आपका कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ पर जो है 2 फसलों की बुआई की जाती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन एक है कीर्तिपाल चौहान, अजयराज, भीम सिंह और कानड़दे। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कीर्तिपाल चौहान को जो है जालोर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। कल हमने बात की थी रणथंभौर में, तो उसमें था आंसर कौन सा? गोविंदराज। गोविंदराज को जो है रणथंभौर के अंदर जो है चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जालोर के अंदर तो कीर्तिपाल चौहान को माना जाता है। अगला है अजमेर मेवाड़ के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुनलाल सेठी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा आपके हरुभाई उपाध्याय। इनको जो है अजमेर मेवाड़ का एकमात्र मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 के बाद में तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने लगे थे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो अजमेर मेवाड़ का जब राजस्थान में विलय किया गया था 1 नवंबर 1956 को, उस समय उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला है अजमेर मेवाड़ का राजस्थान में विलय कब किया गया? ऑप्शन एक है 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950, फिर 1 नवंबर 1956 होगा यहाँ पे, और 26 नवंबर 1950। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेवाड़ का राजस्थान में विलय किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक है आमेर, फिर कोटा, जोधपुर और आभानेरी। तो यहाँ से आंसर होगा आपका आभानेरी, जो कि कहाँ स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना चांद बावड़ी को जो एक रहस्यमय बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। राजस्थान के किस जिले में माचिया सफारी, किसकी बात की गई यहाँ पे? माचिया सफारी पार्क स्थित है ना? यहाँ पर बात की गई है माचिया सफारी की। ऑप्शन एक है अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर के अंदर जो है माचिया सफारी पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक है बूंदी, भरतपुर, दौसा और चूरू। तो यहाँ से आंसर होगा आपके बूंदी के अंदर जो है रानी जी की बावड़ी स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन एक है राम सिंह द्वितीय, तगत सिंह, स्वरूप सिंह और भीम सिंह। तो यहाँ से आंसर होगा हमारा राम सिंह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक हुआ करते थे। अगर हम बात करें तगत सिंह की, तो तगत सिंह जो है उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे। ठीक है ना, 1857 की जब क्रांति हुई थी तब जोधपुर का शासक कौन था? तो तगत सिंह था। अगर हम बात करें स्वरूप सिंह की, तो जो मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? मेवाड़ के शासक थे उस समय स्वरूप सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तगत सिंह कहाँ के? जोधपुर के। राम सिंह द्वितीय कहाँ के? जयपुर के। और स्वरूप सिंह कहाँ के? तो मेवाड़ के। सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगला है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक है जयपुर दुर्ग, फिर है रणथंभौर दुर्ग, फिर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे, चारबेत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? ऑप्शन एक है उदयपुर, प्रतापगढ़, टोंक और कोटा। तो सही आंसर होगा इसका टोंक जिले का प्रसिद्ध लोकनृत्य है चारबेत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन एक है जैसलमेर, फिर है डेगाना, खेतड़ी और पलाना। तो यहाँ से आंसर होगा डेगाना, जो कि कहाँ स्थित है? नागौर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है टंगस्टन के काफ़ी भंडार मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खेतड़ी के अंदर हम बात करें तो तांबे के भंडार पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। धरती धोरारी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन एक है विजय सिंह पथिक, कन्हैयालाल सेठिया, केसी सिंह बारट और सागरमल गोपा। तो यहाँ से आंसर होगा कि कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है वो है धरती धोरारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दामोदर लाल व्यास को जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा महल विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है?
ऑप्शन ए के सिटी पैलेस जयपुर, सरिस्का पैलेस अलवर, उम्मेद पैलेस जोधपुर और जग मंदिर महल उदयपुर। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका उम्मेद पैलेस जोधपुर जो है राजस्थान का विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है घड़ियों का अजायब घर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए